हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो हम लोगों ने बहुत दिन बाद मिला है। एक्चुअली हम लोग कुछ काम से मैं बाहर चला गया था, इसीलिए बहुत दिनों से वीडियो नहीं दे पाया। आज से हम लोग रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा था क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 2.2 यानी पोलिनोमियल्स हम लोग पढ़ रहे थे। अब पोलिनोमियल में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पूरे के पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आई थिंक आप नहीं पढ़े हैं तो उसे देखिए, फिर उसे आप बनाने की कोशिश कीजिए। फिर ये क्वेश्चन नंबर हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका पोलिनोमियल्स का 2.1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखें पहले उसे देखिए, फिर इसे देखिएगा। चलिए आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, चलिए देखिए। क्वेश्चन आपको ऊपर मिल गया होगा और क्वेश्चन नहीं मिला फिर मैं पढ़ रहा हूँ, फिर उसे आप देखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन है आपका दिया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। सम दिया हुआ है और उसका क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम एंड प्रोडक्ट दोनों ही आपका इसमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 1/4 माइनस 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन में क्या गिवन दिया हुआ है। ओके, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं 2 पॉइंट एक्सरसाइज है 2.2, है ना। एक्सरसाइज 2.2 है और क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर भी 2 है, एक्सरसाइज भी 2 है और 2 का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपका गिवन है, ये दिया हुआ है आपका 1/4 दिया कॉमा माइनस में 1 दिया हुआ है। और ये क्या है इसका, ये सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। मतलब ये जो दिया है ये वाला पार्ट ये सम ऑफ जीरो है और ये वाला जो पार्ट है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। ओके, तो ये हम लिख देते हैं सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 1/4 यानी 1/4 दिया हुआ है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। और हमें क्या चाहिए, तो हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए, है ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। पोलिनोमियल उसका क्या फार्मूला होता है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसे आप देख लीजिए, हम फार्मूला भी लिखा चुके हैं। वो होता है आपका के, इधर में लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। ये x² माइनस यहाँ पर एक और दे देता है मिडिल ब्रैकेट, और ये हो जाएगा आपका सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद देखिए के का वैल्यू मैं यहाँ क्यों रखा, मैं अभी पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ के हो जाएगा और x² का मतलब x², और सम ऑफ जीरो में देखिए कितना दिया, 1/4 दिया हुआ है। तो ये सीधा सीधा हम लिख सकते हैं, यहाँ पर x होगा, ठीक है, x। यहाँ पर सीधा सीधा हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 यानी 1/4 इंटू में x हो जाएगा, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया, माइनस में 1 दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ से देख सकते हैं ये 4 क्या है, एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 4, यहाँ आ जाएगा 4x² माइनस 1x यानी x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए के का जो वैल्यू है ये नीचे 4 दिया, इसका मतलब है कि वहाँ पर के का जो वैल्यू आएगा वो 4 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ़ के इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो के का वैल्यू अगर हम 4 रखें तो 4x² माइनस में x माइनस में 4 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैं इधर दिखा रहा हूँ ये वाला आंसर। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा आपका x² माइनस x और माइनस में 4। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का आंसर। ओके, तो उसी तरह ये आपका बन गया, कंप्लीट हो गया है। और आप नहीं समझे एक बार और इसे देख लीजिए, अच्छी तरह से समझिएगा, फिर इसे हम लोग देखते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप 2 का
2 नंबर क्वेश्चन। आई होप ये आप बना लिए होंगे, और नहीं बनाए तो एक बार फिर से देख लीजिए, फिर उसे आप बनाइएगा। चलिए देखते हैं, हम इसे मिटा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम दिखा रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या हो गया, नया बोर्ड है तो लगता है मिट नहीं रहा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2। ओके, क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा, 1 का 2। 1 का 2 में क्या है, √2, 1/3। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, √2, 1/3 ये हमें दिया हुआ है। तो √2, 1/3 दिया हुआ, और ये क्या दिया हुआ है आपका, एक सम ऑफ जीरो होगा, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा। चलिए बनाते हैं इसे भी। तो सम ऑफ जीरो में क्या निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सम ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा 1/3। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी बताया, के ये क्या हो जाएगा, एक और ब्रैकेट ले लेते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए के x² का मतलब हो जाता है x², यहाँ पर फिर x देना भूल गए, यहाँ पर देखिए x² माइनस सम ऑफ जीरो का मतलब √2 हो जाएगा आपको, और ये x हो जाएगा। ओके, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, 1/3। ओके, तो ये 3 से क्या कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं 3। तो 3 ये हो जाएगा 3x² माइनस, और यहाँ से हो जाएगा आपको, यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो ये अगर मैं डायरेक्ट भी ऐसे इसका कर सकता है, अदरवाइज आपको ये नहीं है, 3√2x + 1। ओके, तो यहाँ से इफ़ यहाँ से देख सकते हैं k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ से 3x² माइनस 3√3√2x प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 3, और ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो इसको एक बार और देखिए, समझिए, उसे आप बनाने का ट्राई कीजिए। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको ये बना रहे हैं। ओके, आई होप आप इसका ये बन गया होगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 चलिए देख लेते हैं, इसे बनाते हैं, और इसे मैं मिटा रहा हूँ। आई होप ये बन गया होगा आपका, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ आपका क्वेश्चन, ये मैं ऐसे रख देता हूँ क्योंकि सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखना ही पड़ेगा, तो मैं इसीलिए ऐसे एज इट इज़ इसे रख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें दिया 0 और √5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 0 एंड √5। ओके, तो इस बार दिया सम ऑफ जीरो का वैल्यू दिया हुआ है 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू दिया हुआ है √5। तो सम ऑफ जीरो का जगह पर आप 0 दे दीजिए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जगह पर आप √5 दे सकते हैं। और इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला आता है, के x², यहाँ पे एक और आ जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, तो ये बन जाता, और यहाँ पर एक आप और ब्रैकेट दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं के का वैल्यू तो के ही रह जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, x² हो जाएगा, और माइनस सम ऑफ जीरो कितना दिया है 0, और 0 यहाँ इसका साथ x भी है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आ जाएगा √5। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं आया, तो यहाँ पर के का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1 रख सकते हैं, तो वहाँ पर 1 रख दीजिए। जब कुछ नीचे नहीं आए तो 1 रख दीजिए, और सीधा आ जाएगा x² माइनस 0x प्लस में √5। ये आपका कंप्लीट है। अगर आप नहीं लिखना था तो ये 0 को नहीं भी लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, x² प्लस में √5। ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म में आता है, और ये भी आपका आंसर हो सकता है। ओके, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आपको यहाँ पर ऐसे छोड़ नहीं सकते, 1 को हटाना पड़ेगा, फिर आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4,
चलिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ आपका 1 and 1 है। यहाँ पर क्या दिया, 1 and 1 दिया, ये मैं मिटा रहा हूँ और ये भी, ये इसको मैं एज इट इज लिखा रहने देता हूँ। और इस बार जो है क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 1 and 1। 1 and 1 का क्या मतलब होता है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सम ऑफ 0 1 दिया, प्रोडक्ट ऑफ 0 भी 1 दिया हुआ है। ओके, तो सम ऑफ 0 भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 भी 1 दिया हुआ है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, सम यहाँ बना लेते हैं। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला तो हमारा पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं के और एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 का मतलब होता है 1 और एक्स है तो एक्स, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 0 का कितना दिया हो, 1 ही दिया हुआ है, तो हमें इसमें कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं रहा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस में 1, तो के का वैल्यू इस बार भी 1 रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाए। किसने, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये आपका सामने रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देख लेते हैं और इसे भी बनाने का ट्राई करेंगे। ओके, ये मैं मिटा रहा हूँ, और ये नहीं देखे तो एक बार अच्छा से समझ लीजिए फिर उसे देखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है आपका, 1 माइनस 1/4 और 1/4, माइनस 1/4 दिया हुआ, माइनस 1/4 कॉमा 1/4, तो सम ऑफ 0 में आ जाएगा माइनस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ 0 में आ जाएगा 1/4। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलिए सम ऑफ 0 में प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है, तो के का वैल्यू तो के ही हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, सम ऑफ 0, तो सम ऑफ 0 का मतलब हो जाएगा आपका 1/4, वो भी माइनस में 1/4। ओके, और यहाँ एक्स है, प्रोडक्ट ऑफ 0 भी 1/4 है, कोई बात नहीं, लिख दिए और एक ब्रैकेट दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स है और एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 का मतलब हो जाएगा सीधा 1 इंटू एक्स, तो ये एक्स हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, प्लस 1/4। ओके, तो यहाँ पर सीधा सीधा एक ही ब्रैकेट देने से काम बन जाएगा, तो उसको डबल करके ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखिए 4 और 4 क्या है, एलसीएम ले सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 4 का एलसीएम लिए तो यहाँ से आ जाएगा आपको 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये 4 से 4 डिवाइड कट जाएगा तो यहाँ x बचेगा, ये 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये दिया गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इफ़ k इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पर 4 लिख दिए, यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, और यहाँ डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4 4 4 हो गया कैंसल, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया, ये हमें मिल गया 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, तैयार हो गया। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आपका 4 and 1। क्या दिया हुआ है, 4 and 1 दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 4 and 1 दिया हुआ है। 4 and 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 दिया हुआ और 1 दिया हुआ। ओके, कोई बात नहीं, तो ये सब भी मिटा देते हैं। आई होप ये समझ गए होंगे, इसे मैं मिटा रहा हूँ, तो देख लेते हैं इसे भी बनाकर। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद हम लोग देखेंगे, और अच्छी तरह से देखेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में देख रहे हैं। कोई भी डाउट आपको अगर आप हो रहा है तो आप इसे आप क्या करिए, कमेंट कीजिए, उसे हम सोल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सम ऑफ 0 में क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या दिया, 1 दिया हुआ है। तो सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 को हम लोग सोल्यूशन करते थे, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए माइनस सम ऑफ 0 में है 4, और ये x हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट ऑफ 0 1 हो जाएगा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, x का ये क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे जब कुछ ना रहे तो 1 ले लीजिए, तो यहाँ 1 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 1, और यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ गया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट कीजिए, फिर उसे हम और बेहतरीन तरीक़ा से समझाने का प्रैक्टिस करूँ या तैयारी करूँगा, ट्राई करूँगा। ओके, चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। फिर हम लोग पढ़ेंगे 2.3, फिर जो जितने भी क्वेश्चन से एक एक करके सारा क्वेश्चन हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।